नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी को स्मार्ट मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो ये भारतीय भवन का बुक से हम प्रश्न लिए हैं और इसको हम आज आप लोगों को सोल्व करके दिखाएंगे। तो ऊपर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा एक प्रश्न है, लिखा हुआ है हानि। क्वेश्चन नंबर 3 है, हानि एवं प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए यदि 2250 रुपया की साइकिल किसी कारणवश 1125 रुपये में बेची गई है। तो आप लोगों ने सवाल को बढ़िया से ध्यान से पढ़िएगा। जैसा कि लिखा गया है कि साइकिल का जो कीमत है, क्वेश्चन नंबर 3, साइकिल का जो कीमत है यानी क्रैमुल है, जो खरीदा गया था कीमत था, उसी को क्रैमुल कहा जाता है, क्रैमुल। तो इसका जो क्रैमुल है बच्चों वो लिखा गया है 2250 रुपया, जिससे किसी कारणवश खराब होने पर इसको बेचा गया, यानी कि विक्रयमूल्य है इसका 1125 रुपये में बेचा गया। तो हमको इसका प्रतिशत हानि एवं हानि को ज्ञात करना है। हानि और प्रतिशत हानि कितना हो रहा है, हानि कितना होगा और प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि क्या होगा। चलिए इस प्रश्न को हल करके देखते हैं क्या इसका आंसर होता है। तो सबसे पहले लिखते हैं, चूँकि हम जानते हैं जब क्रय मूल्य बड़ा होता है विक्रयमूल्य से, उस स्थिति में हानि होती है, इसलिए हानि बराबर क्या होगा, तो क्रयमूल्य की राशि में से क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य की राशि में से विक्रयमूल्य की राशि को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, क्रयमूल्य इसका कितना था, क्रयमूल्य है 2250 रुपया, जिसका विक्रयमूल्य है 1125 रुपया। इसमें से घटाने पर हमें 1125 रुपया बचता है, यही हानि हुआ बच्चों, 1125 रुपये की हानि होता है। ये होगा एक आंसर। दूसरा कह रहा है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हानि का क्या फॉर्मूला है, प्रतिशत हानि बराबर होता है जो हानि हुआ है उसमें गुना करेंगे 100 से, और जितना क्रयमूल्य है उससे उसमें भाग किया जाएगा, क्रयमूल्य से उसमें भाग करेंगे। तो देखिए बच्चों, हानि हुआ है 1125 रुपये का, उसमें गुना करेंगे 100 रुपया से, और क्रयमूल्य इसका है 2250 रुपया। चलिए इसको हल करते हैं। 1125 से 2250 को 2 बार में काटिएगा और 2 से 100 को 50 बार में काटिएगा। इसलिए प्रतिशत हानि बराबर 50%। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 3120 रुपया में एक बैल खरीदा गया और 12.1/2% लाभ पर उसे बेचा गया, तो विक्रयमूल्य उसका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं बैल का खरीद मूल्य, यानी कितना में खरीदा गया था, बैल का क्रयमूल्य, बैल का क्रयमूल्य है बच्चों 3120 रुपये। ठीक है, इस पर लाभ जो है 12.1/2% दे रहा है। ठीक है, तो इसका हमको विक्रयमूल्य निकालना। चलिए इसको हल करते हैं। तो विक्रयमूल्य का क्या सूत्र होता है, विक्रयमूल्य का सूत्र जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, विक्रयमूल्य बराबर होता है क्रयमूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा में 100।
चलिए तो इसको हल करते हैं। क्रैमूल कितना था? क्रैमूल है 3120 रुपया, ठीक है बच्चों, इंटू 1 प्लस लाभ कितना है 12.1/2%। अगर इसको पूर्णांक हटा दे तो 12 दूनी 24 एक 25 हो जाएगा, 25/2 और नीचे में है इसके 100, 25/2 और मेन बट्टा ये हुआ, उसके नीचे 100। जब कुछ नहीं होता है तो इसके नीचे 1 लिखा जाता है और इसको ब्रैकेट से ऐसे घेरेंगे। अब इसको हल करेंगे। 3120 इंटू 1 प्लस 25/2 को लिख देंगे ऐसे, और 100/1 को हम यहाँ उल्टा करके लिखेंगे 1/100 के रूप में। अब इसको काटेंगे, गुना है तो 25 चौके 100, अब इसको गुना करते हैं। 3120 इंटू 1 प्लस 1 से ऊपर 1 बचा हुआ, 1 नीचा है 2 और 4, 2 से 4 में गुना होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने पर हमको हो जाएगा 8 एक 8 एक 9, यानी 3120 गुना 9/8, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व होता है इसको देखिए, हम आपको एक बता देते हैं यहाँ पे बगल में। जैसे कि लिखा है 1 प्लस 1/8, 1 प्लस 1/8 को जोड़िएगा, इसको नीचा 1 लिख करके, तो 1 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 8, 1 अट्ठे 8 हो जाएगा। तो एक ऊपर वाले भी पहाड़ा 8 बारी पढ़ के ही लिखिएगा, 1 अट्ठे 8 और प्लस 8 एकम 8 तो 1 एकम 1, तो इसको लिखिएगा 8 और 1 जोड़ने पर आपको 9 प्राप्त होगा, तो 9/8। इसीलिए इसको हम डायरेक्टली 3120 को 9 बट्टा, यहाँ 3120 गुने 9/8 लिखे हैं। अब इसको हम गुना करा लेते हैं। गुना करने पर क्या होता है बच्चों, देखिए इसको काट लेते हैं। 8 3 24, 8 3 24 3 बार में, तो 31 में से 24 जाने पर होगा 7, 7 पर 2 हो जाएगा 72, तो 8 नंबर 72 हो जाएगा, और ये 0 का 0 हो जाएगा। चलिए तो हो रहा है 3 9 0, इसको गुना करना है हमको 9 से, तो गुना करेंगे तो 9 से 0 में गुना करेंगे तो 0 होगा, 9 से 9 में गुना करेंगे तो 9 9 81, हाथ में हासिल 8 हो जाएगा, 9 से 3 में गुना करेंगे तो 9 3 27, से 27 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा बच्चा इसका विक्रयमूल्य, बैल का जो विक्रयमूल्य होगा 3510 रुपया होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से और बारीक से पढ़िएगा, आराम से। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हरिपाल ने 400 रुपया में एक रेडियो खरीदकर 15% हानि में उसे बेचा, तो विक्रयमूल्य ज्ञात करना है इसमें। चलिए तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, हरिपाल ने 400 रुपये में एक रेडियो खरीदा, तो रेडियो का जो क्रयमूल्य हो जाएगा, रेडियो का क्रयमूल्य जो हो जाएगा बराबर 400 रुपया तथा हानि बराबर 15%। हानि 15% होता है। इस स्थिति में हमको विक्रयमूल्य ज्ञात करना है। विक्रयमूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रयमूल्य बराबर क्या होगा वो निकालना है। चलिए स्टूडेंट तो इसको बताते हैं विक्रयमूल्य कितना होगा, वही बनाते हैं। विक्रयमूल्य बराबर होता है, विक्रयमूल्य बराबर क्रयमूल्य इंटू 1, हानि की स्थिति में माइनस देंगे, हानि हो रहा है यहाँ, तो हानि प्रतिशत बट्टा में 100। चलिए तो क्रयमूल्य कितना था 400 रुपया इंटू 1, हानि कितना हुआ 15% बट्टा में 100। चलिए तो इसको सोल्व करते हैं। 100 एकम 100 हो जाएगा, 100 से 15 जाएगा तो हो जाएगा 85। 400 गुना 85 बट्टा 100, 100 से 400 को 4 बार में काट देंगे और 4 से 85 में गुना करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 8 चौका 32, 32 में 2 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। तो इसका जो है विक्रयमूल्य 340 रुपया हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को अभी पढ़ते हैं आराम से ध्यान से। क्या लिखा हुआ है, लिखा है बच्चों, यदि कोई व्यापारी एक टेलीविज़न 20,300 रुपये में बेचता है तो उसे 12% लाभ होता है। तो बताए
उस टेलीविज़न का क्रय मूल्य क्या है। तो पहले इसको लिखते हैं। ठीक है, लिखा है टेलीविज़न 20,300 में बेचता है। बेचने वाले मूल्य को ही हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य है 20,300 रुपया, 20,300 रुपया। ठीक है, लाभ इस पर वह कमाता है 12% का, 12% का लाभ उसको हो जाता है व्यापारी को। तो इसका जो है क्रय मूल्य क्या रहा होगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, चलिए तो क्रय मूल्य निकालते हैं इसका। क्रय मूल्य निकालने का सूत्र यह है बच्चों, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इनटू, ऊपर इसमें 100 लिखेंगे, बट्टे नीचा लिखेंगे 100, प्लस लाभ की स्थिति में प्लस लिखा जाएगा और माइनस हानि की स्थिति में माइनस लिखा जाएगा। तो लाभ प्रतिशत। ठीक है बच्चों, विक्रय मूल्य है 20,300 रुपया इंटू 100 बट्टा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो लाभ हो रहा है इसको 12%, तो लिख देंगे 12। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 20,300 गुना में 100 बट्टा में 100 और 12, 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा। चलिए इसको काटते हैं। ठीक है, अगर 112 से इसको काटेंगे तो कैसे कटेगा देखते हैं। अगर नहीं कटेगा तो इसको आधा ही कर देते हैं। 112 का अधिया हो जाएगा 56 और इसका अधिया हो जाएगा 10, फिर 2 एकम 2, फिर 5 दूनी 10, 0, यानी कि 10,150। फिर अगर इसका आधा करते हैं 56 का तो 28 और इसका आधा करते हैं तो 5 और 0 के 0, 5,075 होता है। चलिए अब कौन सी संख्या है जो काट सके इसको और इसको, तो देखते हैं 7 से कटेगा कि नहीं। 7 चूँकि 28 होता है और ये होता है 7 सतह 49 और 7 एक बचेगा तो 17, 7 दूना 14 बचेगा 3, 7 बचे 35 से कट जाएगा 7 से, तो इसको काटते हैं। 7 चौका 28, इसको काटेंगे 7 सतह 49, एक बचेगा तो 1 पर 7 हो जाएगा 17, तो 7 दूनी 14 बच जाएगा 3, 3 पर 5 35 और 7 5 35। ठीक है बच्चों, तो 7 इधर हो गया 725 और इधर है 100। 100 को अभी 4 से काट देंगे 25 बार में कट जाएगा, तो हो गया 725 और गुना में 25। तो लिखेंगे ये 725 गुना 25। 725 में गुना कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे गुना कर लेते हैं। 725 गुना 25 गुना करेंगे 50 25 हो जाएगा, 5 गुना 10, इसमें के हासिल जाएगा तो 10 तो 12 हो जाएगा, 7 पचे 35, 35 एक 36 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होगा, 2 दूनी 4 एक 5, 7 दूनी 14, जोड़ेंगे इसको तो 5 2 के 2, 6 5 11, 4 3 7, 1 8 और 1 का एक ही रह जाएगा। चलिए लिखते हैं 18,125 रुपया इसका जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आता होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उस टॉपिक को फिर से आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, एक सोफ़ा सेट 10% घाटा सहकर 8100 में बेचा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 10% लाभ होगा। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं 10% हानि सहा गया है, घाटा यानी कि हानि हुआ है 10% हानि सह करके उसको 8100 में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य जो है उसका सोफ़ा का वह है 8100 रुपया। ठीक है, अगर 10% लाभ कमाना है तो इसका जो है 10% लाभ 10% पर, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य 10% पर विक्रय मूल्य कितना होगा वो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100, हानि की स्थिति में लिखेंगे 100 माइनस
हानि प्रतिशत, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। विक्रयमूल्य है 8100 रुपया, 100 माइनस हानि प्रतिशत, 10% हानि पे बचा है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 8100 गुना 100, और 100 से जब 90 घटेगा, 10 घटेगा तो हो जाएगा 90। अब इसको काटेंगे, 9 से 90 से इसको काटेंगे 81 को, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 9 से 9 9 81, 1 0 को 1 0 हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। 90 को 90 से गुना करेंगे तो 8100 हो जाएगा। अब 90 को 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 90 को 100 से गुना करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 9, 1 और 2 0, तो हो जाएगा 3 0, यानी कि 9000 हो जाएगा। ठीक है, 9000 रुपया जो है इसका क्रय मूल्य होगा। चलिए अब इस क्रय मूल्य पर हम 10% हानि में विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम निकाल लेते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होगा? 10% हानि पर विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा में 100। ठीक है, तो ये हमारा क्रय मूल्य यहाँ निकल के आया है 9000 इंटू 100 प्लस लाभ कितना है? 10% लाभ कमाना है, इसको लाभ कमाना है 10%, 10% है तो इसलिए 10% लिखा जाएगा बटा में 100। चलिए इसको हल किया जाए तो 9000, 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 बटा में 100। ठीक है, तो 100 से इसको काटेंगे तो 2 0 खत्म हो जाएगा, और 90 से गुना होगा 110 में, तो गुना कर लेते हैं। 11 से 9 में गुना करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा। 1 0 इसके पास है और 1 0 इसके पास है, तो 2 0 हो जाएगा, यानी कि 9900 रुपया है ना। 9900 रुपया बेचने पर उसको 10% का लाभ होता है, तो ये हो जाएगा दूसरा आंसर। ठीक है, समझ में आया तो आप यस लिख करके कमेंट में भेजेंगे। ठीक है, धन्यवाद।